नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माघ के महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे माघ महीने की महिमा के बारे में, इसके नियमों के बारे में। देखिए, माघ का महीना आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे माघ महीने की महिमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये महीना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, माघ का महीना पहले माघ का महीना था और ये माघ का महीना बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध है श्री कृष्ण के एक स्वरूप से, यानी माधव से। तो माधव से माघ हो गया। और अगर ज्योतिष की मान्यता समझें तो माघ महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको माघ का महीना कहा जाता है। जैसे हिंदू परंपरा में सावन, कार्तिक के महीने पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही माघ के महीने को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और प्रकृति धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। विशेष रूप से प्रयागराज में कल्पवास का पालन करते हैं, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है, नया हो जाता है। इस बार माघ का महीना 4 जनवरी से 1 फरवरी तक रहेगा और बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में लोग साधना उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, ताकि उनका जीवन, उनका मन, उनका शरीर पवित्र हो सके। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं उनको आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखा जाता है और हर महीने के खान पान के और जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए? गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर, एकदम से नहीं, धीरे धीरे कम करके सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना माघ के महीने में अच्छा नहीं होता। यानी अब सुबह जल्दी उठना है और रोज स्नान करना है। कोशिश करिए कि माघ के महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन की तरफ चलिए। अब अपना भोजन थोड़ा हल्का रखिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है, इसीलिए माघ के महीने के तमाम पर्व में तिल और गुड़ को शामिल किया गया है। अगर माघ के महीने में आप केवल एक समय भोजन करें, भोजन में सात्विकता रखें, तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। यानी माघ के महीने से अब आपको अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में बदलाव करना है और अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा।
आपको पहले बताया कि माघ महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व और बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। उनका क्या महत्व है? पहला पर्व है संकष्टी चतुर्थी का। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने से, इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व आता है षट तिला एकादशी। इसमें तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग करते हैं। षट का मतलब 6, तिला का मतलब तिल। तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला पर्व है मौनी अमावस्या। माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसमें मौन रह करके पाप नाश की और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। मौनी अमावस्या पर विशेष स्नान और विशेष दान भी किया जाता है और मौन रह करके साधना की जाती है। अगला पर्व आता है माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। वसंत पंचमी साल का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ और मंगल कार्य किया जा सकता है। इसके बाद पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी का अगर आप पालन करें और विशेष प्रयोग करें तो कुंडली के ऋणों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। और अंतिम पर्व आता है माघ के महीने में माघ शुक्ल पूर्णिमा का। इसको माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। तो माघ के महीने के तमाम पर्व हैं, तमाम त्योहार हैं, जिनका पालन करने से आप जीवन में स्वस्थ और समृद्ध होंगे। और अगर माघ महीने में कल्पवास का पालन करते हैं तो मन और आत्मा दोनों नवीन हो जाएंगे। देखिए, माघ के महीने में आप अपनी आत्मा को, अपने मन को नया और बेहतर बना सकते हैं। माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि कैसे पाएंगे? पूरे माघ में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करिए रोज सुबह। या एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र को सुबह के समय 9 बार कहिएगा। भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है।
इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस मंत्र का जप करते रहिएगा। माघ महीने में कोशिश करिए कि अपनी पूजा साधना के अलावा रोज किसी गरीब आदमी को भोजन कराएं या अन्न का दान करें। और आप खुद अगर साधना से लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह पूजा करिए, दिन भर भगवान का नाम जप करिए, सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करिए, पूरा सात्विक भोजन, प्याज लहसुन तक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।